मनुष्य पहले रक्त परिसंचरण तंत्र। तो मनुष्य में क्लोज्ड प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात ब्लड वेसल रक्त वाहिनी के अंदर बहता है। फिर यह तंत्र 3 अवयवों से मिलकर बना होता है, हार्ट यानी हृदय, रक्त और रक्त वाहिनी से। फिर हृदय तो 4 कक्ष का बना है, इसलिए इसे चतुर्कक्षीय कहते हैं। 2 आलिंद यानी 2 आर्ट्रियम, 2 निलय वेंट्रिकल। तो 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल होता है। अब इसका जो फ्लो होता है वो कैसे होता है? लंग्स से आता है लेफ्ट आर्टियम में, फिर है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर है बॉडी में, फिर आता है राइट आर्टियम में, फिर आता है राइट वेंट्रिकल में, फिर आता है लंग्स में। फिर है इसका एक हृदय चक्र, एक हृदय धड़कन होती है जिसमें 0.8 सेकंड में होती है। फिर डबल सर्कुलेशन दोहरा परिसंचरण कहते हैं, क्योंकि एक चक्र में ब्लड 2 बार हृदय से गुजरता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य में 2 प्रकार के परिसंचरण पाए जाते हैं। एक होता है दैहिक परिसंचरण, तो बॉडी व हार्ट के बीच का परिसंचरण होता है दैहिक परिसंचरण। फिर होता है पल्मोनरी परिसंचरण, तो लंग्स और हार्ट के बीच का होता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी परिसंचरण। फिर चतुर्कक्षीय हृदय होने के कारण मनुष्य मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, इसलिए मनुष्य समतापी अधिक सक्रिय जानवर होता है। फिर 1 मिनट में होने वाले हृदय चक्र की संख्या को हार्ट रेट कहते हैं। ह्यूमन की हार्ट रेट 60 से 80 चक्र प्रति मिनट है। अब इसके बाद एनिमल आगे बहुत सारे, तो नहीं, तो हार्ट रेट का तेज होना क्या कहता है? टैकीकार्डिया। वह कम होना कहलाता है ब्रेडीकार्डिया। फिर आगे बहुत सारे एनिमल, तो इनमें होते हैं जैसे एनिमल जानवर, कुछ होते हैं कि इनमें 2 कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, अपन को नहीं जानने हैं, बाद में देखेंगे। फिर है हार्ट मसल मांसपेशी का बना होता है, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, और यह अपने रक्त की आपूर्ति कोरोनरी धमनी से प्राप्त करता है। अगर कोरोनरी धमनी में ब्लॉक अवरोध आ जाए तो हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। फिर ईसीजी, ईसीजी होती है हार्ट की जांच के लिए, और ईईजी होती है ब्रेन की जांच के लिए, और एंजियोग्राफी होती है ब्लड वेसल की जांच के लिए। फिर है हार्ट वॉल्व में होते हैं वाई क्यूपिड्स, तो वी क्यूपिड होते हैं द्विवलन कपाट होते हैं, इसमें होते हैं लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर होता है ट्राई क्यूपिड, तो त्रिवलन कपाट, इसमें होते हैं राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल। फिर होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व, यानी अर्ध चंद्राकार कपाट, तो इसमें होते हैं महाधमनी के सिरे। और एक होता है फिर अर्धचंद्राकार कपाट, वापस से इसमें होता है पल्मोनरी धमनी के सिरे। अब है हार्ट साउंड, तो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड होती है जो होती है बाइक्यूपिड, यानी कि द्विवलन और त्रिवलन कपाट वॉल्व के बंद होने से, इसमें लब की आवाज आती है। और दूसरी हार्ट साउंड होती है, द्वितीय हृदय ध्वनि होती है, ये सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार वॉल्व के बंद होने से होती है, और इसमें डब की आवाज आती है। फिर हृदय ध्वनियों को स्टेथोस्कोप द्वारा सुनकर हार्ट रेट का पता लगाया जाता है, और यह ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर ऐसे नोड राइट आर्टियम के राइट साइड का होता है, यह हार्ट रेट की पंपिंग को स्टार्ट करता है, इसलिए इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। पेस मेकर ऑफ हार्ट या पेस मेकर गति निर्धारक कहते हैं, ठीक है। तो पल्स रेट हार्ट रेट के बराबर होती है 60 से 80 चक्र प्रति मिनट। पल्स रेट को रेडियल धमनी में नापा जाता है। फिर है आर्टरी धमनी, तो ऐसी रक्त वाहिनी जो रक्त को हृदय से निकालकर दूसरे अंगों तक ले जाती है। मोस्टली इसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाह करता है, पल्मोनरी धमनी में विऑक्सीजनित रक्त प्रवाह करता है, तो मोस्टली तो ऑक्सीजनित रक्त, पर पुल्मोनरी में विऑक्सीजनित। धमनी का उपयोग ब्लड प्रेशर, रक्त दाब मापने में किया जाता है। धमनी में वॉल्व कपाट अनुपस्थित होते हैं, इसकी दीवार मोटी थिक होती है। फिर होती है वेन या शिरा,
तो ऐसी रक्त वाहिनी जो रक्त को दूसरे अंगों से निकालकर हृदय में डालती है, मोस्टली इसमें विऑक्सीजनित रक्त होता है। पल्मोनरी शिरा में ऑक्सीजनित रक्त होता है। तो यहाँ पे पल्मोनरी शिरा में ऑक्सीजनित रक्त होता है और वैसे विऑक्सीजनित। फिर शिरा का उपयोग ब्लड निकालने, ब्लड चढ़ाने, ब्लड दान करने में किया जाता है। इसमें वॉल्व कपाट उपस्थित होते हैं, इसकी दीवार पतली होती है। फिर होती है कोशिका। तो कोशिका एक कैपिलरी, धमनी व शिरा आपस में केशिका द्वारा जुड़ी होती है। केशिका, कोशिका नहीं केशिका। फिर इसकी दीवार पर केवल एक स्तर, वन लेयर व छोटे छोटे छिद्र, पोर होते हैं। यहाँ से गैस O2, CO2 पोषक पदार्थों का स्थानांतरण सेल कोशिका के बीच होता है। फिर आता है लिम्फ। लिम्फ यानी लसिका। तो लसिका वाहिनी में पाए जाने वाले फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं। लिम्फ में प्लाज्मा व डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं और आरबीसी व प्लेटलेट इसमें अनुपस्थित होते हैं। लसिका वाहिनी बीच बीच में डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट इकट्ठे होकर गांठे नोड बना लेती हैं, जिसे लिम्फ नोड या फिर लसिका गांठे कहते हैं। फिर ब्लड प्रेशर, बीपी, रक्तदाब। तो ब्रेकियल धमनी में नापा जाता है और स्कीमोमेनोमीटर इसकी स्कीगोमीनोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसमें पारा एजी मरकरी का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेकियल धमनी में मापा जाता है और स्केमोमेनोमीटर द्वारा। फिर दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टोलिक रक्तदाब और एक होता है डायस्टोलिक रक्तदाब। तो सिस्टोलिक रक्तदाब संकुचन के समय उत्पन्न होता है, इसका मान 120 mmHg होता है। और एक होता है डायस्टोलिक रक्तदाब, तो ये हृदय शीतलन के समय उत्पन्न होता है, इसका मान होता है 80 mmHg। और बीपी नापते हैं हम सिस्टोलिक रक्तदाब अपॉन में डायस्टोलिक रक्तदाब, जो होता है 120 अपॉन में 80। बीपी का ज्यादा होना हाइपरटेंशन व कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है। फिर है अगला एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस धमनी की दीवार में फैट, वसा, कोलेस्ट्रॉल आदि के जमा होने से उनका कठोर व सकरा होना एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। इसमें बीपी बढ़ जाता है, जिसे हाइपरटेंशन हो जाता है।